हाथ में तिरंगा थामे धरने पर बैठे इन लोगों का सरोकार किसी पार्टी या संगठन से नहीं है। ये अखाड़े की वो सूरमा है जिन्होंने देश ही नहीं विदेशी सरजमी पर भी अपनी दांवपेच के जौहर से अपने प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर दिया। कुश्ती का जौहर दिखाने वाले इन पहलवानों पर देश गर्व करता है। एक के बाद एक मेडल लाकर ये पहलवान देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देते हैं। इन पहलवानों से मिल खुद देश के प्रधानमंत्री भी इनका हौसला अफजाई करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये धरने पर बैठे हैं? ऐसी कौन सी बात हो गई कि इन्हें धरने पर बैठना पड़ा? दरअसल मुद्दा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। आरोप गंभीर थे। सुनिए क्या कुछ कहा विनेश फोगाट और धरने पर बैठे अन्य पहलवानों ने। टॉर्चर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से हम मिलकर बात करके सारी चीजें बता देंगे। ठीक है। लड़कियों ने जो चीजें बोली उनके साथ बीती हुई है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे आके, और सब इज्जतदार घर से हैं भाई। सब कुश्ती के साथ, हम हरियाणा के लिए नहीं, कुश्ती के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, एक अकेले हरियाणा के लिए हम फेडरेशन का बदलाव चाहते हैं। आरोप गंभीर थे, सो आनन फानन में दिल्ली पहुंचे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूरे विवाद पर दी सफाई। बृजभूषण शरण सिंह ने क्या दी सफाई वो दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यूपी के बहराइच जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो अब तक 6 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और लगातार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अब सुनिए पूरी विवाद पर क्या कुछ कहना है बृजभूषण सिंह का। ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है। दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे, और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है, तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है, कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है। बहरहाल इस पूरे विवाद में नुकसान खेल का हो रहा है, कुश्ती का हो रहा है। सभी रेसलर्स ने पीएम ऑफिस और गृह मंत्री से अनुरोध किया है
कि वे इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और खिलाड़ियों की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।